नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक अपार आईडी बन रहा है। अपार आईडी को हम लोग डिजिटल लॉकर के थ्रू उसको अटैच कर दे रहे हैं और जितनी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है शिशु से लेकर और उच्च डिग्रियों तक, उसको उसी के तहत फ्रेमलाइज कर दिया गया है। अपार को आधार से लिंक कर दिया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या यह आ रही है कि कई राज्य अपार को आवश्यक बता दिए हैं कि विद्यालय में छात्रों का अपार आईडी बनना नितांत आवश्यक है, लेकिन संसद के द्वारा इस पर जो कानून बनाया गया है या कोर्ट के द्वारा जो इस पर बात कही गई है वो कुछ अलग ही है। हम इन पूरे मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। अपार आईडी क्या होता है, क्यों जरूरी है, लेकिन अगर इसका एक दूसरा पक्ष भी हम देखें तो यह निजता से लेकर अगर इसको हम देखें तो जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें जो हमारा निजता का अधिकार है, उस निजता के अधिकार को कहीं ना कहीं से यह उल्लंघित करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी सुरक्षा को लेकर भी जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा चिंताएं जाहिर की जा रही है। इस आज हम पूरे वीडियो सेशन में अपार क्या है, अपार आईडी किसका बनता है, किसके लिए यह चिंता का विषय है, अभिभावक क्या चाहते हैं, एक्टिविस्ट क्या चाहते हैं, सरकार की क्या मंशा है, संसद के द्वारा इस पर कानून बनाया गया तो संसद के द्वारा क्या कहा गया, इन मुद्दों पर तो बात करेंगे ही। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर समस्याएं एक दूसरे तरह की है। एक तो नेटवर्क की समस्या, दूसरी वहां के जो लोग होते हैं वह कार्ड को लेकर, आईडी कार्ड को लेकर इतने नहीं चिंतित होते हैं, इतने जागरूक नहीं होते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, मुख्यतः जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो वहां का पूरा स्टाफ है उसमें से ज्यादातर लोग अपार आईडी को बनाने को लेकर काफी चिंतित हो रहे हैं। मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि कई जनपदों में अगर किसी विद्यालय में अपार आईडी नहीं बन पा रहा है किसी भी कारणवश, चाहे वह कोई भी कारण हो, तो वहाँ के कर्मचारीगण, शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन तक रोका जा रहा है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो अपार आईडी सरकार के लिहाज से तो अच्छी है, लेकिन इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, अभी इसकी रूपरेखा क्या है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे वीडियो सेशन में। आगे तो चलेंगे ही, उसके पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझेंगे, चर्चा के पक्ष को जानेंगे और आगे बात करेंगे। जो वीडियो का टाइटल है वह अपार कितना जरूरी, किसके लिए जरूरी और किसका सिरदर्द। आइए बात करेंगे कि खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। क्या है अपार आईडी, अपार का पूरा नाम क्या है या क्या है, अपार आईडी कैसे बनाई जाती है, कैसे डेवलप, किसका अपार आईडी बनता है, क्या है चिंताएं और क्या यह अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है, ये आज हमारा पूरा फ्रेम होगा इस वीडियो सेशन का। खबर और चर्चा में क्यों है, अपार आईडी को राज्य सरकारों और स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों में जो अपार आईडी है उसको अनिवार्य रूप से बनाने के लिए, लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और एक्टिविस्ट जो हैं और अभिभावकों द्वारा इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर हम अपने बालक का, अपने पाल्य का, चाहे हमारा बालक हो चाहे बालिका हो, उसका अगर हम पूरा अपना बायोडाटा दे रहे हैं और बायोडाटा किसी दूसरे हाथों में लग जाता है तो क्या चिंताएं होंगी, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और उस दुरुपयोग कहां तक किया जा सकता है इसको समझना इस डिजिटल युग में नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो जो एक्टिविस्ट हैं और अभिभावक हैं इस पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। खबर है उसमें यह है कि जो अपार आईडी थी, जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी 2020, उसका एक हिस्सा था कि हम अपार आईडी बनाएंगे छात्रों का। सवाल अब यह उठता है कि यह जो अपार आईडी है यह बनाना अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है या स्वेच्छा पर आधारित है। तो बात कर लेते हैं कि क्या है अपार आईडी। अपार आईडी जिसका पूरा नाम होता है ए फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका पूरा नाम है। यह एक डिजिटल आईडी कार्ड है। डिजिटल आईडी कार्ड मतलब डिजिटली रूप से आपको यह मुहैया होगा।
छात्रों की शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन इस पर सुरक्षित कर दी जाती है। जो छात्र होते हैं डिजिटली रूप से एक ऐप होता है, उस ऐप के तहत छात्रों की जानकारी को उस पर फिलअप किया जाता है और डिजिटली रूप से छात्रों की जानकारी को एकत्रित करके सुरक्षित कर लिया जाता है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी देने के लिए इसको बनाया गया है। एक राष्ट्र एक आईडी, एक स्टूडेंट आईडी, एक जैसे आधार कार्ड है, एक व्यक्ति का एक आधार कार्ड, एक व्यक्ति का एक पैन कार्ड, वैसे ही एक देश के लिए एक स्टूडेंट का एक आईडी नंबर होगा, आईडी कार्ड होगा, जिसको हम नाम दिए हैं अपार। अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। एनपी 2020 का यह हिस्सा था। भविष्य में सरकारी योजनाओं और नौकरियों में फायदा मिल सके, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और प्रमाणन सत्यापन को आसान बनाना। सरकार यह चाहती है कि अगर किसी व्यक्ति का अपार आईडी होगा, किसी छात्र का होगा, तो वह शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण किया है, कहां से किया है, तो अगर वह नौकरी पाता है या कोई भी उसके बारे में शिक्षा से जुड़े हुए चीजों को सत्यापित करना होगा तो ऑनलाइन उपलब्ध है, वह आसानी से सत्यापित हो जाएगा। अगर कोई छात्र स्कूल या कॉलेज बदलता है तो उसके पुराने रिकॉर्ड आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर कोई देखा जाता है कि कोई छात्र अमुक विद्यालय से अमुक विद्यालय जा रहा है तो उस जो अपार आईडी है उसमें उसकी पूरी व्यवस्था रहेगी, लिस्टिंग रहेगी, तो आसानी से देखा जा सकता है। जब ऑनलाइन डेटा तो हो जाएगा, डिजिटल आईडी कार्ड तो मुहैया कर लिया जाएगा, लेकिन आगे का प्रश्न यह उठता है कि इसका संग्रहण कहाँ होगा, स्टोरेज कहाँ पर होगा। कोई भी चीज है, जैसे हमारा डेटा होता है वह क्लाउड पे स्टोरेज कर लेते हैं, मोबाइल में स्टोरेज कर लिए जाते हैं। तो इस इतने बड़े देश में जब छात्रों का अपार आईडी बनेगा तो उसका संग्रहण कहाँ किया जाएगा, तो इसको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इसको आधार से जो अपार है, अपार को आधार से लिंक करेंगे और इसको डिजी लॉकर इसमें संग्रहित कर दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो अपार आईडी है ये कैसे निर्मित होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो उस प्रक्रिया पर अगर हम बात करें तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस यूडाइस कोड होता है। यूडाइस कोड पोर्टल के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। आप विद्यालय में जाएंगे, यूडाइस कोड एक प्लेटफॉर्म मिलता है विद्यालय को, उस यूडाइस कोड के तहत ये जानकारी भरी जाती है और इसके माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के तहत इसकी भूमिका क्या है कि शिक्षा नीति निर्माण और डेटा संग्रहण के लिए यह उपयोगी होता है। और जो शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई स्कूलों में 100% पंजीकरण का लक्ष्य रखा है, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है वह सीबीएसई के विद्यालयों में 100% यह लक्ष्य रखा है कि अगर 100 छात्र पढ़ रहे हैं तो 100 छात्रों का अपार आईडी बने। और अपार आईडी कैसे बनता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइस कोड करते हैं, एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के माध्यम से बना दिया जाता है। अपार आईडी अब कैसे बनती है, ये तो रही निर्माण की प्रक्रिया। अब स्कूल रिकॉर्ड होता है, उसमें नाम, जन्म तिथि, माता पिता की जानकारी आदि भरी जाती है। स्कूल छात्र संबंधित जानकारी सत्यापित करते हैं। जो स्कूल होते हैं वह इस छात्र की जानकारी को सत्यापित कर देते हैं। सहमत पत्र बनता है, सहमत पत्र जिसको कॉन्सेंट फॉर्म कहा जाता है। वह सहमत पत्र कौन बनाता है, माता पिता से लिखित अनुमति ली जाती है कि हम राजी हैं हमारे बच्चे का अपार आईडी बना दिया जाए। यही एक सिरदर्द का मामला है। अगर आप कहीं अध्यापक हैं, किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं या वहां की व्यवस्थाओं से रूबरू हैं, तो यह एक प्रमुख चिंता है कि अब अध्यापक उस बालक के घर जाए, उस स्टूडेंट के घर जाए या उनके अभिभावक को बुलाए और उनसे अनुमति पत्र ले, लिखित अनुमति पत्र ले कि हम अपने लड़के के अपार आईडी को बनाने की अनुमति देते हैं। यह सरदर्द का विषय है। माता पिता को एक सहमति पत्र भरना होता है। आधार कार्ड जो आईडी से जुड़ा होता है, स्कूल द्वारा डेटा की अंतिम पुष्टि के बाद अपार आईडी जनरेट की जाती है। पूरा सहमत पत्र भरे, छात्र के बारे में पूरी चीजें भरे, आधार से इसको एक्टिवेट कर दिया गया, लिंक कर दिया गया, उसके बाद स्कूल के द्वारा उसको सत्यापित करके बना दिया जाता है और यह डिजी लॉकर में आईडी स्टोर हो जाती है। जो सरकार का डिजी लॉकर है उसमें इस आईडी को स्टोर कर दिया जाता है। ये रहा अपार का निर्माण और अपार कैसे निर्मित किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जब इतनी अच्छी चीज है, इतना बढ़िया आईडी है,
तो इस पर किस बात की चिंता सता रही है? तो चिंता सता रही है कि डेटा चोरी ना हो जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। अगर डेटा चोरी होता है किसी छात्र का, तो उसके अभिभावक के द्वारा पहले ही सहमति पत्र ले लिया गया है, तो वह उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। यह सामान्य तौर पर एक कानून का विषय हो जाता है। तो डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल का इसका डर है। शैक्षणिक के अलावा निजी जानकारी भी स्टोर होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शैक्षणिक जानकारी तो आप लेते ही हैं, साथ ही साथ निजी जानकारी भी इसमें संग्रहित होती है। ये भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। अगर सही सुरक्षा नहीं हुई तो डेटा लीक हो सकता है, और समझ ही रहे हैं कि आने वाले समय में जो डेटा है वो लिक्विड गोल्ड, उसको हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संसाधन, सबसे बड़ा अस्त्र होने वाला है आगे आने वाले समय में। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या अर्थ क्षेत्र, आर्थिक युग का क्षेत्र हो, बाजार का क्षेत्र हो, अगर डेटा का संग्रहण आपको मिल जाता है तो आप उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को वर्षों तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह एक्टिविस्ट और अभिभावकों की एक बहुत बड़ी चिंता है कि अगर हम अपने पाल्यों का, अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का अपार आईडी बनाने के लिए अनुमति पत्र तो दे देते हैं, सहमति पत्र तो दे देते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से डेटा चोरी हो जाए, उसका गलत इस्तेमाल कर लिया जाए, हमारी निजी जानकारियां कहीं ना कहीं से किसी को पहुंच गई और डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने पारदर्शिता का प्रश्न उठाया है। एक संस्था है IFF, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। ऐसी संस्थाएं पारदर्शिता के प्रश्न को भी लेकर सामने आ रही है। कानूनी दिक्कतें क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके तहत बच्चों के डेटा को बिना सही सुरक्षा के इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। सरकार को यह चाहिए कि इस डेटा को सही तरीके से कैसे सुरक्षित किया जाए, उस पर एक नियम कानून बनाए, और अगर किसी का डेटा चोरी होता है, लीक होता है, तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है जो एक्टिविस्ट हैं या IFF जैसी संस्थाएं हैं या अभिभावक हैं। गलत हाथों में जाने पर इसका दुरुपयोग हो सकता है। स्कूल और शिक्षक दोनों को यह बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल में मान लीजिए कि 400 बच्चे हैं, उनका डेटा अगर यूडाइस में 200 बच्चों का डेटा हुआ, CBSE जैसा विद्यालय है, तो तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ जा रहा है। और पहले से यूडाइस कोड है, उस पर जब डेटा का संग्रहण कर ही लिया गया तो अपार आईडी की क्या जरूरत है? ये भी एक प्रश्न उठता है कि एक ही बच्चे की पूरी जानकारी के लिए, शैक्षणिक जानकारी के लिए, निजी जानकारी के लिए जब यूडाइस कोड के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से उस पर जानकारी दे ही दी गई है, तो फिर यह अपार आईडी पर जानकारी भरने का कोई फायदा औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। जहां छात्रों की पूरी जानकारी मौजूद होती है, दोबारा नया आईडी बनाने से स्कूलों का बोझ बढ़ रहा है। जो शैक्षणिक चीजें होती है, पढ़ने पढ़ाने वाली बातें होती है, वह कहीं ना कहीं से कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। एक ही चीजों को बार बार नए नए पोर्टलों के माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे पठन पाठन में कहीं ना कहीं से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो अपार है, यह अपार आईडी क्या यह स्वैच्छिक है बनाना, स्वैच्छिक है या अनिवार्य है? स्वैच्छिक मतलब स्वेच्छा है कि हम चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते हैं, या जो है उसको बनाना ही है? तो आधिकारिक रूप से यह स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। आधिकारिक रूप से यह स्वैच्छिक है। अगर कोई चाहे तो अपना अपार आईडी नहीं भी बनवा सकता है या बनवा सकता है। हमने देखा कि जब अपार आईडी बनवाना होता है तो अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी स्वेच्छा से अपने बच्चों का, अपने बच्चियों का अपार आईडी बनवाना चाहते हैं। तो वही तो बात हो रही है कि क्या यह अनिवार्य है? तो जी नहीं, यह स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। संसद में इसकी पुष्टि की अगर बात करें तो दिसंबर 2024 की बात है। दिसंबर 2024 में सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि अपार अनिवार्य नहीं है। संसद ने 2024 दिसंबर के महीने में यह अनिवार्य कर दिया कि अपार जो आईडी है यह आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। CBSE और राज्यों ने सभी छात्रों के लिए इसे लागू करने के जो निर्देश दिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि 100% अपार आईडी बन जाना चाहिए छात्रों का। SFLC सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर एक टेम्पलेट पत्र तैयार किया है। स्कूल में जमा कर बच्चे का अपार पंजीकरण रोका जा सकता है। इस माध्यम से
टेम्पलेट पत्र जो तैयार कर दिया गया है इसको स्कूल में जमा करके बच्चों का जो पंजीकरण है, अपार पंजीकरण, इसको रोका जा सकता है। ये रहा अपार से जुड़ा हुआ पूरा मामला। शिक्षकों के लिए, स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया है। सिरदर्द के कई तरीके हैं। जब एक ही छात्र के कई पोर्टल पर उसकी जानकारी को इकट्ठा कर दिया गया तो फिर अपार आईडी का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर औचित्य है तो यह वॉलंटरी होना चाहिए, जैसा कि हमारे संसद में सरकार के द्वारा यह कानून पास करके उसमें अनिवार्यता को बताया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है। ये प्रश्न उठता है कि आखिर जब यह अपार आईडी बनाना अनिवार्य नहीं है तो फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो सीबीएसई बोर्ड के जितने स्कूल हैं उसमें पढ़ने वाले छात्रों और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में अपार आईडी को 100% बनाना क्यों अनिवार्य बना दिया गया है? इस पर सोचना चाहिए। आगे आने वाले समय में इसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसा होगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ये रहा पूरा अपार आईडी से जुड़ा हुआ पूरा मामला। निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको निर्मित किया जाता है, ये जो डेटा होते हैं उसमें किस किस प्रकार के डेटा को संग्रहित किया जाता है, अपार आईडी बनवाना अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है कि स्वैच्छिक है। ये रहा आज का पूरा हमारा वीडियो सेशन। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।